कुल्लू के रामशिला के पास एक मकान व्यास की जद में आ गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखते देखते पूरा मकान नदी में गिर गया। ऐसी घटनाओं के बाद पूरा जिला प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। गंभीर हालात को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग ने आगाह किया है। कुल्लू घाटी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और नुकसान के मामले भी सामने आ रहे हैं। कमलजीत मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, कहां पर तबाही है हिमाचल में? देखिए, मौसम का जो कहर है वो बरपा है और खासतौर पे कुल्लू मनाली के इलाके में, खासतौर पे वहाँ पे जो हमने देखा है कि शूटिंग स्टोन्स हैं, लैंडस्लाइड है और यहाँ पे पानी आने पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला जो बिल्डिंग है वो ढह गई है। तो इस तरह के जो नज़ारे हैं वो अब जगह जगह नजर आ रहे हैं। मंडी में भी अलर्ट है, कांगड़ा में अलर्ट है, लगातार बारिश चल रही है। तो आपको बता दें कि इस साल मौसम के कहर से 300 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और अब तक जो अलर्ट है वो 30 तारीख के लिए है। तो यानी लगातार बारिशें चल रही है और इसलिए एहतियातन ये भी बोला गया है कि जो लोग जरूरी नहीं है पहाड़ों पे जाना तो ये अवॉइड करें। अब आपको बता दें कि कुल्लू का रास्ता है, मनाली का रास्ता है, कई हद तक बंद है और इस वजह से बचाव भी हो रहा है। लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल है क्योंकि रास्ते भी बंद है और उसके बाद पानी लगातार आ रहा है। और ये जो अलर्ट है, और आपको बता दें सिर्फ हिमाचल में नहीं है, जैसे हमने देखा है और सुनील भट्ट बता रहे थे कि जम्मू में है, इसी तरह से पंजाब के कई इलाके हैं जहाँ पे पानी भर पाया है। तो ये जो पूरा इम्पैक्टेड है इलाका वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब का, जहाँ पे पानी काफी हद तक कहर ढा रहा है और इस वजह से काफी नुकसान हो रहा है। अगर टूरिस्ट इलाकों की बात करें तो मनाली और कुल्लू किस तरीके से प्रभावित हुआ है? टूरिस्ट की संख्या जाहिर तौर पर कम हुई होगी क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि लोग दरअसल डरने लगे हैं पहाड़ी एरियाज में जाने। पता नहीं कब बादल फट जाए, तबाही मच जाए। ऐसे में वहाँ क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, ऐसी बात जरूर है कि क्या इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में घर बनाए गए थे और इस वजह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस किया, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि एहतियातन उन एरियाज को खाली करा दिया जाए जो कि ज्यादा ससेप्टेबल है, यानी जहाँ पे पानी का बहाव है, जहाँ की बारिश से बादल फटने की आशंका है, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स काफी हद तक वीक बताए जाते हैं, उन एरियाज को खाली जरूर कराया गया है। लेकिन हमने देखा है कि साल भर साल इसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है और जब पानी आता है तो एकदम ढह जाते हैं। और ये एक चीज है जो कि अब लोगों में एक तरह से जो शॉकिंग एक वैल्यू है, खासतौर पे जब वीडियोस वायरल हो जाते हैं जहाँ पर जो लोग हैं और क्योंकि वहाँ पे फंसे होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात करें, चाहे हम लोगों की बात करें, चाहे घरों की बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा है कि किस तरह से एक नहीं कई स्ट्रक्चर्स हैं जो ढहे हैं और इससे पूरी तरह से पता चलता है कि इकोलॉजिकल डैमेज भी बहुत ज्यादा हुआ है। जहाँ पे बेतरतीब घर बनाए गए हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और अब उसका जो खामियाजा है वो लोग भुगत रहे हैं। और दो तस्वीरें कवल तुम देख पा रहे हैं कुल्लू में कैसे इस वक्त एक सैलाब जैसा मंजर दिखाई दे रहा है और वहाँ पर जाहिर तौर पर जो आसपास के इलाके हैं, जो नदी किनारे बसे हैं, उनको किस तरीके के दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से? देखिए, एक तो है रेस्क्यू करना, दूसरी ओर से जो SDRF है वो पूरी तरह से अलर्ट है। खासतौर पे जो मौसम का अलर्ट है वो अब माइक्रो कर दिया गया है, यानी अगले 3-4 घंटे में भी अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया जाता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको बता दें कि पूरी तरह से अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है और खासतौर पे जैसे आज कांगड़ा में है, कुल्लू में, मनाली में यहाँ पर है और कई हद तक ये बचाव है कि कई इलाके हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रक्चरल डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आपको बता दें क्योंकि 30 तारीख तक का अनुमान है मौसम का कि खराब हो सकता है मौसम, तो इस वजह से यहाँ पर जो डैमेजेस हैं वो नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि कई जगह तो ऐसे हैं कि बिल्डिंग का फ्रंट है और पीछे से तो पूरी बिल्डिंग ही हट गई है। तो ये सब चीजें हैं वो भी अब सामने आ रही हैं और इसी वजह से एक रिव्यू है और खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बादल फटने की जो ये
जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, आप एक सेकंड बने रहिए, हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं कंवलजीत, इस पर मैं आपसे जानकारी लूंगी। मंडी में सैलाब में पूरा का पूरा पुल बह गया है। ये कंवलजीत कौन सा पुल है, कहां से कहां को जोड़ता था और कैसे अब इसे दोबारा मतलब वहां बनाया जाएगा या फिर इसका होना ना होना एक बराबर है? तो आपको ये बता दें, जो पुल है खास तौर पे ये दोबाड़ा के पास पड़ता है और ये एक फुट ब्रिज बताया जाता है जो कि हाईवे से भी कनेक्ट करता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसका लाइव वीडियो आया है और वहां पे ऐसा लग रहा है कि धाराशायी हो चुका है ये पुल। और यहाँ पे खास तौर पे जो पावर हाउस है उसके पास में है, वहां पे भी खतरा बना हुआ है और ये बीबीएमसी का इलाका बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पंडौर डैम से पानी छूटने के बाद एक तरह से फ्लडिंग हुई है और उसके बाद पानी है वो उफान पर है। और ये हम देख रहे हैं कि कुल्लू मनाली में भी हो रही जो बारिश है उसके कारण ब्यास नदी में एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है। और इसी वजह से हमने देखा है कि जो फ्लडिंग है उसकी वजह से जो खासतौर पे ये जो फुट ब्रिज है आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर जो तेज बहाव का पानी है, तो यहाँ में एक संकेत ये भी है कि खतरा इस वक्त बना हुआ है खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में और इसी वजह से एहतियात बढ़ता जा रहा है। तो मंडी में सैलाब आने से अचानक पुल बह गया। ये फुट ओवर ब्रिज बताया जा रहा है जिसकी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को जोड़ता ये ब्रिज अब दरअसल पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। मनाली में भी सैलाब से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और कुल्लू में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। एक बार आपको डोडा से आई तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश से त्राहिमाम जैसी स्थिति है। बादल फटने की घटना भी यहाँ पर सामने आई है और कई ऐसे इलाके हैं, गांव हैं जो इस वक्त बड़ी तबाही का शिकार हुए हैं। ये ताज़ा तस्वीर आप डोडा की देखिए, यहाँ पर हाहाकार जैसी स्थिति, लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।